वेलकम टू अग्रय आयुर्वेदा। आप सभी का अग्रय आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 152 अग्रद्रव के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में 50 ड्रग पढ़ लिए थे। चलिए इसके आगे से हम शुरू करते हैं बाकी के ड्रग्स। चलिए, हमने पिछली वीडियो में बिल्व तक पढ़ लिया था। चलिए आज पढ़ते हैं हम बिल्व के बाद से अतीस। अतीस मतलब अतिविषा। देखिए, अतिविषा मतलब दीपनीय, पाचनीय, संग्रहणी, कर सर्वदोष हराणाम। तो देखिए, इसको हम जो पकड़ेंगे सर्वदोष हराणाम से हम इसको पकड़ेंगे। देखिए विष में क्या आता है, सा। ये जो सा है, इसके दोष वाले सा से हम अतिविषा को पकड़ेंगे, ठीक है। और विष है तो सर्वदोष, दोष मतलब कि क्या है, ये भी एक प्रकार का विष। तो विष विष को मारता है, ऐसे करके हम इसको याद करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम। हमने इससे पहले भी एक रक्त पित्त प्रशमनानाम पढ़ा हुआ था, उसको हमने किससे कोरिलेट किया था, जो था अनंत मूल मतलब सारीवा। यहाँ पर भी देखिए, उत्पल, कुमुद, पद्म, किंजकल, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, उत्पल का मतलब ये भी ठंडा, कुमुद मतलब कि क्या हुआ, कमल भी ठंडा। ये सब कमल के पर्याय है ना। संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनाम, तो रक्त पित्त को प्रशमन कौन करेगा, जो ठंडक चीजें पहुंचाती हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है दुरालभा। इसके लिए क्या बोला है, पित्त श्लेष्म प्रशमनानाम। पित्त को श्लेष्म को, है ना, क्या है, दुरालभा। तो पी के ऐसे याद रखेंगे, पी के फॉर कफ, पी फॉर पित्त, पित्त कफ, है ना, पी के, है ना। इसको एक पूरा एक बना लेंगे, पी के मधु बड़ा दुर्लभ है ना। पी के को मधु बड़ी दुर्लभ है। आगे जाके जब मधु पढ़ते हैं तो वहां पर भी पित्त का प्रशमनानाम बोला गया है, ठीक है। पीछे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कफ पित्त, पित्तनाशक, है ना। तो हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि पी के जो मधु, पी के को मधु बड़ी दुर्लभ है ना। दुरालभा से दुर्लभ याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, शोणित पित्त प्रयोग प्रशमनानाम। शोणित पित्त, है ना, रक्त विकारों में वृद्धि में या प्रशमन होता है कौन, प्रियांगु मतलब गंध प्रियांगु, ठीक। तो इसके बाद देखिए क्या है, श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिकम कोप शोषणानाम, है ना। कुटज त्वक, कुटज त्वक में क्या जाएगा, उपशोषण। इसको याद रखिएगा, उपशोषण पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कुटज त्वक, तो किसी को कूट डाला, कूट डाला तो क्या होगा, उसका शोषण करना ही कहलाता है ना, उपशोषण करना ही कहलाएगा। तो ये कार्य में आ जाएगा कुटज त्वक में। चलिए इसके बाद क्या आता है, रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम। क्या, रक्त का संग्राहिक और रक्त पित्त का प्रशमनानाम। तो गंभीरक फल के लिए बोला गया है ये, ठीक है। काय के लिए, काशमर्य फल, है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, काश कोई ऐसा द्रव्य होता जो रक्त का संग्राहक भी कर ले और रक्त का प्रशमन भी कर ले, रक्त का संग्राहक भी हो जाए और रक्त का प्रशमन भी कर ले। तो ऐसा कोई काश, ऐसा कोई द्रव्य होता, तो ऐसा द्रव्य कौन है, काशमर्य। चलिए इसके बाद देखिए, संग्राहिक वात हर दीपनी वृष्याणाम। संग्राहिक वात हर दीपनी वृष्याणाम क्या है, तो बाजीकरण। बाजीकरण के लिए बोला गया है,
कौन? प्रश्न पढ़नी के लिए। तो वृश्य कौन है? तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, वृश्या नाम का वर्ड पकड़ेंगे और हम ऐसा बोलेंगे कि वाजिब प्रश्न है। कैसा? वाजिब प्रश्न है। अपन बोलते हैं ना, बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका। तो प्रश्न से आ जाएगा प्रश्न पढ़नी, वाजिब से आ जाएगा वृश्याणाम, मतलब कि बाजीकरण। चलिए, हमने इससे पहले भी बाजीकरण वृश्याणाम, नक्र रेतस वृश्याणाम ऐसे करके पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सिंपल वृश्याणाम है। लेकिन जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ये सब में प्रश्न पढ़नी आ जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए क्या आया, वृश्य सर्वदोष हराणाम। तो भैया देखो, इसमें क्या है? बिदारी गंधा। अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे? इसको हम पकड़ेंगे जो वृश्य हो, सर्वदोषों को हरण करता हो, वो कौन है? उसमें श्रेष्ठ बिदारी गंधा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम पहले पीछे का वर्ड पढ़ते हैं, वृश्य सर्वदोष हराणाम कौन है? बिदारी गंधा। तो ये ड्रग, ये जो है बिदारी गंधा, इसमें श्रेष्ठ है। किसमें? वृश्य है, सर्वदोषों का हरण करती है। तो गंध पकड़ेंगे इसका। गंध से क्या आ जाएगा? गंध से सर्वदोषों का दूर होना। सर्वदोष हरण होते हैं किससे? गंध से। इसका जो गंध है, इससे हम सर्वदोषों को दूर करते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, बला संग्राहिक बल्यवात हराणाम। बला संग्राहिक बल्यवात हराणाम। ठीक है, संग्राहिक बल्यवात हराणाम। तो बला को बल्य से याद करिएगा। तो बला कैसी होती है? वैसे भी बल्य होती है ना। और बात हराणाम तो वो साथ में आ ही जाएगा। चलिए, मूत्र कृच्छा अनिल हराणाम। मूत्र कृच्छा अनिल हराणाम, तो गोक्षुर है इसमें। क्या है? मूत्र कृच्छा अनिल हराणाम। तो मूत्र कृच्छ की सबसे बेस्ट ड्रग कौन है? गोक्षुर। मतलब गोक्षुर जो है ना, गोखरू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, साछेदनी दीपनी अनुलोमनी बात कफ प्रश्मनानाम, है ना, बात कफ प्रश्मनानाम। तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? हींग के लिए, हिंगू निर्यास। इसके लिए हिंगू निर्यास। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हींग को सींग से, हींग को सींग से छेद देते हैं, सींग से छेदते हैं ना। तो ऐसे याद, छेदन कर्म होता है और इसका कर्म भी हिंगू का छेदन कर्म होता है। अनुलोमक कर्म, क्यों? पेट पे जब लगा देते हैं तो बात का अनुलोमन करता है, और जिसमें पेट वगैरह फूल जाता है, पेट के दर्द में हम घी और हिंगू का उपयोग करते हैं। चलिए, संग्राहिक वल्यवात हराणा, सॉरी, अम्ल वेत्सो, है ना, भेदनी दीपनी अनुलोमनी बात श्लेष्म हराणाम। तो मैंने ऐसे करा था, बैंत से भेद दो, बैंत, अम्ल वेत के बैंत ले लो, ठीक है, और भेदन का भेद दो। तो बैंत से भेद दिया किसी को, जो भेदने का मतलब होता है मार दिया, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए, संसरणीय पाचनीय अर्शो हगना नाम। देखिए, यहाँ फिर आ गया अर्श। तो हमने इससे पहले अपन ने याद भी किया था कि अर्श कहाँ पर आता है, जिसका चित्र बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर आ गया अर्श। तो हमने इसको अर्श को ऐसे याद करेंगे, जो संसनीय पाचनीय शोष हगना नाम, अर्शो हगना नाम। तो इसको हमने ऐसे याद करते हैं कि जो जब हम अर्श पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि सूख की तरह चुभता है। सूख, याव सूख और सूख। अर्श कैसे चुभता है? सूख की तरह, सूख की तरह मतलब चुभता है। तो ये क्या जैसा आ जाएगा? याव सूख, ठीक है। अब ये पढ़िए, ग्रहणी दोष शोफा अर्शो घृत व्यापत्ति प्रश्मना नाम। तो याद रखिएगा, जब अपन ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जब यवागु पढ़े थे, तो हमने जब यवागु पढ़े थे तो तक्राभ्यास को हमने पढ़ा था, ग्रहणी दोष शोफ इनमें, है ना, उसमें घृत का भी उपयोग किया था ना। तो तक्र का उपयोग करते हम ग्रहणी में, दोष में, शोफ में, अर्श में, है ना। घृत व्यापत, यहाँ पर वहाँ पर घृत व्यापत नाशनी यवागु भी पढ़ा था, तो वहाँ पर भी तक्र का उपयोग किए थे। तो वहाँ से आपको रिलेट करेंगे और यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए, ग्रहणी दोष शोषो अर्शो हगना नाम, है ना। तो ये किसके लिए बोला है, ये भी पूछा जाता है। कव्याद मांस रस, है ना। तो ऐसे SAG से याद रखिए, SAG,
SAG, है ना। तो कव्याद मांसरस अभ्यासो, है ना। कव्याद मतलब कुल मिला के जो लोग ये नॉन वेज वाले हैं उनको ये होता है ना, गृहिणी दोष, शोष और अर्शनाशक, है ना। तो ठीक, तो यहाँ से आप याद रखिएगा ये। फिर इसके बाद रसायनानाम क्षीर घृत अभ्यासो, रसायन में सबसे श्रेष्ठ कौन से है, रसायनों में श्रेष्ठ क्षीर और घृत का अभ्यास करना। चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, वृष्यो, हाँ, वृष्यो वात हरणाम, वृष्यो वात हरणाम, वृष्य और उदावर्त का हरण करते हैं। कौन करता है, समघृत सक्तु, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ना। समघृत सक्तु, समघृत सक्तु का जो है ना वृष्यो वात हरणाम, इसको याद रख सकते हैं आप। सीधा सीधा याद करना है कि सत्तु, सत्तु कैसा होता है, उदावर्त नाशक होता है, इतना याद रख लेना। किस में मिला के खाना है, समघृत सक्तु, क्या समघृत सत्तु। अभ्यास करोगे तो वृक्ष भी है और उदावर्त को भी दूर करता है, ठीक है। दंत बल अरुचि, क्या, दंत बल अरुचिकरणाम, क्या होता है, दंत बल अरुचिकरणाम, तेल अभ्यास, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तेल गंडुस अभ्यास, तेल गंडुस और अभ्यास करोगे तो क्या क्या होगा, दंत बल कारक और रुचि कारक, है ना, ये सब आ जाता है। दुर्गंध हराणाम निर्वापणम, निर्वापण इससे पहले भी आया था, किस में आया था बताइए, इससे पहले निर्वापण फिर से आया था सुगंध वाला में, है ना, हमने इसको याद किया था। चलिए चंदन का हो गया। फिर आता सीताप नयन प्रलेपना नाम, कौन सा है, रासना गुरुणी, है ना, रासना गरुणी, है ना। रासना लेप काय में करते हैं, शीतनाशक में, है ना। और रासना अकेला कैसा है, वातहग्न है, याद रखिएगा, है ना, वातहग्न है तो शीतनाशक भी, ठीक। शीत उपनयन प्रलेपना नाम रासना गुरुणी, ठीक है। दाह तक दोष स्वेद अपनयन प्रलेपनम, ये सारे प्रलेपों की कहानी आ रही है ना। तो ये क्या है, लामक मंजर कोशिर, है ना, उशीर, तो उसीर है, तो उसीर को क्या है, दाह प्रस्मनम त्वक दोष हरम स्वेद आपनयन, ठीक है। ये अगुरी जो है ना, अगुरु है ना, अगुरु, अगुरु अपने पता होगा ये बहुत गर्म होता है, तो शीतनाशक है, उसके साथ में रासना भी है, तो रासना प्लस अगुरु, इनका अगर लेप करोगे तो क्या हो जाएगा, शीत को हरेगा। फिर देखिए इसके बाद कुष्ठ, है ना, इसमें क्या है, वात वात हराभ्याम उपनयनो उपयोगी नाम, ठीक है। उपनः उपयोगी अभिहंग और वातनाशक कौन सा होता है, कुष्ठ, कुष्ठ को क्या बोलते हैं, ससोरिया, ससोरिया लप्पा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ओके। चलिए चक्षुष वृष केश कंठ वर्ण विरजनियो रोपणीय नाम, है ना। चक्षुष हो जो, वृष हो, केश हो, कंठ है, वर्ण है, विरजनियो पर्णीय नाम, तो क्या है, मधुकम, मधुकम, मधुकम मतलब मुलैठी, कैसी है, पहली चीज, 7 चीजें हैं, क्या है, चक्षुष है, केश है, इंपॉर्टेंट है ये, कंठ है, वल्य है, वृक्ष है, व्यंजनी है, रोपणी है, ठीक है। प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, तो प्राण धारक है, वायु कैसी है, प्राण धारक है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, तो वायु कैसी होती है, प्राण धारक हो गई। इसके बाद देखिए स्तंभन शीत शूल द्वेष प्रशमना नाम, ये कौन है, आम का स्तंभन, शीत का शूल, कंपन नाशक, ये सब क्या है, अग्नि है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अब जो है नया ट्रेंड है, ऐसे सब क्वेश्चन दे रहे हैं। स्तंभनीय नाम कौन हो गए, जल हो गए। फिर इसके बाद देखिए निर्वापणम मृदुकरम, है ना, मृदु वृक्षण लोष्ट, मतलब क्या होगा, निर्वापित जल जब गर्म करके। और ये एक इम्पॉर्टेंट और है, छर्दी प्रशमन भी होता है, तृष्णा छर्दी
प्रयोग प्रश्मनानाम, ठीक है, छर्दी प्रश्मन भी होता है। भ्रष्ट मृदु लोष्टनम। फिर इसके बाद देखिए अतिमात्रा शयनम प्रदोष हेतु नाम, ठीक है, अतिमात्रा में शयन होता हो प्रदोष हेतु नाम। चलिए ठीक है, यथा अग्नि भय आरो अग्नि संधु क्षणानाम, ठीक, यथा सात्वम चेष्टम आहारो सेव्यानाम, यथा सात्म चेष्टम आहारम सेव्य, सेव्यन करना चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अति मात्रा काल भोजन आरोग्यानाम, है ना, सही समय पर भोजन करोगे तो क्या मिलेगा, आरोग्य मिलेगा। हाँ, तृप्ति राहा गुणानाम, ठीक है, तृप्ति आहारो गुणानाम। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट हम इसके बाद का अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।